प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख वेल्थ क्रिएटर 1001 एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप मार्केट में वेल्थ क्रिएट कैसे करेंगे, किस प्रकार से करना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको 10 मिनट में के वीडियो में देना चाहता हूँ। वीडियो इस प्रकार से है कि आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, आपकी तीव्र इच्छा होती है कि धीरे धीरे और जल्दी जल्दी वेल्थ क्रिएट कर लें। 10-20 हज़ार रुपये लेकर आए हैं, 50,000, और हर महीने 10-20 हज़ार रुपये कमा लें। ऐसा संभव नहीं है। राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बुफेट, हर्षद मेहता बनना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होगा। राकेश झुनझुनवाला एक ही दिन बाज़ार में नहीं आए कि आके बिना सोचे समझे कोई एक शेयर खरीद लिया और फटाफट पैसा कमाने लगे। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सबसे पहले कंपनी का मैनेजमेंट देखा, कंपनी कैसी है, कंपनी का ग्रोथ कैसा हो रहा है सालाना, इसका जो फंडामेंटल कैसा है, और टेक्निकल जो है स्ट्रेटजी कैसी है, टेक्निकल स्टडी किया। और यह भी देखा कि क्या कंपनी आगे आने वाले समय में मार्केट में अच्छे तरह से चलेगी या नहीं, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं जो कि समय के साथ जो है बदलते रहेंगे और समय के साथ अपनी पहचान बनाए रखेंगे। हालांकि पिछले वर्ष उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला उनके बिजनेस को अभी भी संभाल रही है। 2 रुपये 50 पैसे का टाइटन का शेयर उन्होंने स्टडी करके लिया, आज 3350 हो गया तो भी नहीं बेचा। और इसके साथ उन्होंने फेडरल बैंक का शेयर लिया और जो कना बैंक के शेयर 100 रुपये 110 रुपये के भाव का भी उन्होंने लिया है। रेखा झुनझुनवाला ने करोड़ों का शेयर खरीदा है 98 रुपीज़ पर। इसके नीचे उन्होंने एवरेज किया, ऐसा मैं देखता हूँ पोर्टफोलियो का। और वो शेयर को अगर गिरता है तो बेचते नहीं। हम आप 10 रुपये गिर गया, हाथ पाँव फूल गया, कब बर्बाद हो जाएंगे। वो और क्षमता रखते हैं कि शेयर को कम से 5 भाव पर खरीदने की ताकत उनमें है और निवेश को 5 बिंदुओं पर स्टे इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए 5 बिंदुओं पर 5 अलग अलग भाव पर खरीदने की उनकी एक तैयार रहती है। सीए हैं, सीए की पत्नी है, कंपनी चलाते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। हज़ारों लोग उनसे जुड़े हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं, कंसल्ट ले रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, हर चीज़ें हो रही हैं। तो हमें रेखा झुनझुनवाला जो है उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। फेडरल बैंक का भी शेयर लिया है और आज भी उसमें पूरी तरह बने हुए हैं। भाव नीचे आने पर एवरेज करके लॉन्ग टर्म में हमें निवेश करना चाहिए, न कि जैसा आज मार्केट गिरी हुई है। गिरावट तो 4 महीने है, इसका कारण भी EFI थोड़ा बेच रहे हैं और डॉलर का दाम बढ़ रहा है। क्या इसमें मुझे अपने सारे जो शेयर ऊँचे भाव के उनको बेच दें? नहीं। मार्केट में जब लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, क्या हमारा 4 महीने का नज़रिया है? 4 महीने नज़रिया तो मार्केट में मत आइए। इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी बैंक करके अपना पैसा उड़ाते रहिए। यदि आप मार्केट में स्टे इन्वेस्ट रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बैंक निफ्टी एक दिन में 1 लाख करोड़ सुहा रहा है कि 9 लाख करोड़ सुहा रहा है, क्या ज़रूरत है जानने की। कल मार्केट गिरा, आपका लॉन्ग टर्म निवेश है ना, क्यों डर रहे हैं? मत डरिए। अरे भाई, जो शेयर मैंने मान लिया 95-100 रुपये का कनाडा बैंक लिया, कल 82 रुपये तक आया, हमारा ताकत हो तो 100-200 शेयर खरीद लेना। रो रहे हैं कि गिर गया, डूब गया, बर्बाद गया। जब आप नज़रिया 5 साल 7 साल 10 साल का है तो एक ही दिन के गिरावट में आप अपना सारा सिस्टम बदल देंगे, बेच डालेंगे? नहीं, नहीं बेचना है। जो बेचते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो केवल स्पेकुलेटर और गैम्बलर हैं। गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन पूर्वानुमान करके पैसा कमाना
तो बहुत ही कठिन है। कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं तो इसे अच्छा नहीं समझता। लॉन्ग टर्म वाले ही लोग पैसा कमाते हैं 10% या 20%, और 80% या 90% लोग पैसा गंवाने के लिए मार्केट में आए हैं। न उनके धैर्य है, न उनकी स्टडी है, न 2 घंटा स्टडी करना चाहते हैं। शेयर लिया, कौन सा चला, कैसे लें, कैसे जमा करें, थोड़ा थोड़ा एक ही सारा माल लगा दिए एक ही भाव पर, फिर रो रहे हैं कि अब मार्केट में डूब जाएंगे। अरे भैया 5 स्टेप करो। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि स्टे इन्वेस्ट रहना है तो आप 5 जो है अलग अलग मूल्य पर शेयर खरीदिए, और एक दिन की गिरावट देखकर अपना मूवमेंट इतनी जल्दी न बदल दीजिए। वेल्थ क्रिएट एक दिन नहीं बनता, इसमें हमें लॉन्ग समय तक इन्वेस्ट रहना पड़ता है। हर 20 या 10% गिरावट पर पोर्टफोलियो में शेयर को जमा करें तो ही आप सफल वेल्थ क्रिएटर बनेंगे, अन्यथा नहीं। यदि आप प्रतिदिन के भाव पर, प्रतिदिन के इंडेक्स पर आपका जो है पोर्टफोलियो बिगड़ रहा है, नहीं। आपका विचार 100-200 पॉइंट गिर जाने बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टे इन्वेस्ट है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्यों शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट पर आप पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होंगे तो सारा शेयर बेच के, आधा शेयर बेच के 15,000 शेयर 12,000 में बेच के आप 25% लॉस बुक के खड़े हो जाएंगे, फिर नीचे लेंगे। पहले आराम 30,000 बुक कर लिया, फिर नीचे मिला, नहीं मिला, आपका नज़रिया नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस शेयर में आप हैं उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास। इस शेयर को हर एक गिरावट पर खरीदूंगा, जमा करूंगा, बेचूंगा नहीं 10 साल। मेरा बेटा है, बेटे का बेटा ही बेचेगा। आप जैसे संपत्ति छोड़कर, जैसे शेयरों की संपत्ति छोड़कर जाइए ना अपने उत्तराधिकार में, आप तो सोचते साहब खा पी बेच बाज के इधर समाप्त करने, कुछ बचे न। मैंने देखा है कि जो शेयर 2001 में 50 रुपया था, आज जो कम से 2,000 तक पहुंच गया है। आप वेदांता का 50 रुपये का शेयर, जिन्होंने उसमें 2,000 शेयर खरीदा था, आज उनके पास 1.5 लाख शेयर हो गया। और जो 10 रुपये शेयर था, वो जो 1 रुपये के फेस वैल्यू पर कन्वर्ट हो जाने के बाद जिन्होंने 95 1 लाख रुपया लगाया था, आज जो है 1.5 लाख शेयर के मालिक हैं, बिंदास। एक दिन का 10 रुपये बढ़ता है तो आराम से कमा सकते हैं, शान से। 40% डिविडेंड, 30% डिविडेंड हमेशा वेदांता दे रहा है। एक शेयर इन्वेस्ट किया। आयुषी जो है 30-40 रुपये 50 रुपये का शेयर था ना, 95-96 में 6 बार बोनस दिया, पैसा माला माल कर दिया। आपने रखा, आप कहाँ रखेंगे। अभी जो पिछले मतलब 2023 में बोनस दिया, क्या आपने रखा, लिया और ज्वाइन कर दिया, नहीं बचेगा। आप बोनस शेयर को जमा किए। रिलायंस ने अभी बोनस शेयर दिया कि आप शेयर खरीदे, 2700 तो एक शेयर खरीदे, अब 1,300 आ गया, 1,350 पर स्प्लिट हुआ था, बोनस शेयर इशू किया था, 1,196 तक गया। आपको लेना चाहिए था, आप नहीं ले रहे हैं। आप मार्केट गिरावट देखकर स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि मार्केट डूब जाएंगे। लॉन्ग टर्म नज़रिया में हमें मार्केट की गिरावट के प्रति बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए, और हमें चाहिए कि इस वेल्थ बनाने का मूल मंत्र है कि स्टे इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। गिरावट में शेयर खरीद कर पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। और मेरा 30 वर्ष का अनुभव बताता है कि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, वेल्थ क्रिएट होती है। और जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फ्यूचर ऑप्शन, ये सब न करें तो ज़्यादा अच्छा है। पैसे को न फूकें, पैसों को न जलावें। क्या बड़ी इच्छा है ना, तो स्टॉक का जो है आप फ्यूचर न खरीदें। ऑप्शन जो है हर महीने का पहले दिन उसका ऑप्शन बेच दो, पैसा तो 5 जो है। फिर आप जब कॉल लेते हैं तो कम पैसे लगता है, आप सोचते कम पैसा ज़्यादा कमाएं। आप कॉल जो उसके महीने भर का अगर 5,000 में ले रहे हैं तो आपसे बेचने की उसका 20 गुना पैसा लगेगा, 1,20,000। तो आपका बैंड पर आप सोचें 1,20,000 क्यों लगाएं, 20 तो कॉल खरीद लें, अच्छा कमाएंगे। नहीं होता। आपने कॉल बेचा, आपने कॉल मान लिया 10 रुपये का कॉल बेच दिया, लास्ट 1 महीने के बाद तो जीरो होने वाला है ना।
10 भी पैसा हो जाएगा। तो आप जब 10,000 20,000 कमाना है, 10% कमाना है, तो आपको ऑप्शन बेचना है। ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनता है, कॉल से कभी पैसा बनता नहीं। कॉल लिया तो उसमें कम से कम लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट रहें तो उसके डबल जो है उसका ऑप्शन भी बेचिए ना। ऑप्शन बेचने में पैसा ज़्यादा लगता था, भाग जाते हैं। कॉल खरीद के अच्छा होता है, नहीं कर पाते। जो लोग ऊपर बैठे करोड़ों लोग लखपति वालों को सीधे चटनी बना देते हैं। जिन्होंने करोड़ों की पूंजी लगाई है, आपको पैसा नहीं कमाने देंगे। आप क्यों सट्टेबाजी स्पेकुलेशन जाइए, डायरेक्ट शेयर जमा कीजिए, 2 साल 5 साल 10 साल रखिए, कभी जरूरत पड़े 10% बेच दीजिए। काहे को अपने पैसे को आप जला रहे हैं? जलाइए भैया, अच्छा है जलाइए। आप जलाएंगे तो कोई पाएगा और आप पाएंगे तो कोई गंवाएगा। मार्केट में केवल टोपी फिरती है। 125 से 150 हो गया तो उसने 25 रुपये कमाया। 150 वाला सोचे 180 हो जाए, नहीं हुआ तो 150 को सेलिंग कर नीचे कमाना शुरू करेगा। मार्केट का फंडा, स्टे इन्वेस्टेड एंड ग्रो योर पोर्टफोलियो बाय एडिंग शेयर ऑन ईच शॉर्टफॉल और ऑन द सेलिंग टाइम। आप सेल के समय परचेज करते हैं और परचेज के समय सेल करते हैं। जब शेयर खरीदना है गिरावट में तो आप खरीदें नहीं, बेचेंगे। और जब बेचना होगा तब आप खरीदेंगे ऊंचाई पर। यही तो विडम्बना है। इसीलिए 80 से 90% लोग मार खा जाते हैं और कहते हैं मार्केट तो जुआ है। इसको व्यापार समझें, जुआ जट्टा न समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वेल्थ क्रिएटर जो है एक बड़ी छोटी सी लेकिन अचूक बातें बताकर आपके इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं कि आप मार्केट में स्टे इन्वेस्ट रहेंगे, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए रहिए। शॉर्ट टर्म जैसी बात न करें। कभी 10% मिल जाए प्रॉफिट बुक कर लो, बड़ी इच्छा, बस इससे ज़्यादा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वेल्थ क्रिएटर्स 1001 खत्म होगा। डिग्री लेकर आपको एक छोटी सी बात हर वीडियो में बताते हैं कि स्टे इन्वेस्ट रहें लॉन्ग टर्म के लिए। मानेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं मानेंगे तो थोड़ा कम अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वेल्थ क्रिएटर 1000 आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। धन्य हो।